चांडाल की सेना का सेनापति बनकर बिरप्पा उसके शैतानी ताकतों के बारे में सीखने लगा। उधर राजकुमारी के आदेशानुसार सैनिक जंगल के चारों तरफ फैले हुए थे, लेकिन बिरप्पा को गुफा से बाहर आने का कोई कार्य ही नहीं था। वो अब बस ऐसी जगह डूब गया जहां बस शैतानों का राज था। चुड़ैलें उसे अलग अलग शरीर धारण करने के बारे में सिखा रही थी, तो चमगादड़ उसको अचानक हमला करना और रात के समय सब कुछ स्पष्ट देखने की शक्तियां से परिपूर्ण कर रहे थे। सिंहों के बीच बिरप्पा अब निर्भय हो गया था। शैतानी शक्तियों के बीच दिन रात रहने से उसके अंदर की मानव भावना और मानव की आत्मा मर चुकी थी। उसके भीतर अब शैतानी आत्माओं का वास हो चुका था। शैतानों का राजा चांडाल उसे तंत्र मंत्र में पारंगत होना सिखा रहा था। एक रोज जब शाम के समय बिरप्पा चांडाल के पास बैठा था तो चांडाल ने पूछा, चांडाल बिरप्पा, तुमने इतनी सारी शैतानी शक्तियां और कला क्यों सीखी हैं? तुमने तो कहा था तुम्हें सिर्फ 1 वर्ष बिताना है। बिरप्पा, शैतान राज, मुझे सिर्फ 1 वर्ष ही बिताना है, लेकिन मैं यह कला इसलिए सीख रहा हूं कि मुझे बाहर जाकर सबसे शक्तिशाली बनना है। चांडाल, यह तुम्हारा भ्रम है बिरप्पा। बिरप्पा, कैसे? चांडाल, यहाँ इतना समय बिताने के बाद मेरी सेना तुम्हें बाहर जाने ही नहीं देगी। बिरप्पा आश्चर्य से, ऐसा क्यों? चांडाल, ऐसा इसलिए कि मेरी गुफा में जो आता है वो वापस बाहर नहीं जा सकता। यहाँ चुड़ैल या चमगादड़ बनकर ही रहता है। बिरप्पा आश्चर्यचकित हो जाता है। अब तक खुशी से शैतानी शक्तियों का ग्रहण करने वाला बिरप्पा अचानक पसीने पसीने हो जाता है। अब तक बिरप्पा ने जो भी कुछ कह रहा था वो सिर्फ अपना अज्ञातवास बिताने के लिए कर रहा था। साथ ही वो ताकतवर भी होना चाहता था, लेकिन अब उसका रक्त जम गया जब उसने यह जाना कि उस गुफा में आने वाला इंसान कभी इंसानी रूप में वापस नहीं जा सकता था। बिरप्पा को रात भर नींद नहीं आई। उसने सोचा कि गुफा से निकल जाऊं। 4-5 माह बीत चुके थे, अब बाकी का समय भी जंगल में रहकर गुजार लूंगा। यह सोचकर बिरप्पा अब गुफा से निकलना चाहता था। रात का दूसरा पहर बीत रहा था और बिरप्पा की आंखों से नींद कोसों दूर थी। बिरप्पा साहस करके खड़ा हुआ और बाहर की तरफ चला। उसने सोचा कि इतनी शैतानी शक्तियों को अब वो जानता है कि इन चुड़ैलों को और चमगादड़ों को हरा सकता है। बिरप्पा जैसे ही अग्निकुंड पार करके आगे बढ़ा, तभी चुड़ैलों का एक समूह उस पर हमला बोल दिया। भयानक रूप और डरावनी आवाज के साथ चुड़ैलें बिरप्पा पर टूट पड़ी। बिरप्पा एक क्षण के लिए रुका और बोला, अरे क्या कर रही हैं आप? मैं आपका सेनापति हूं और आप सब मुझ पर हमला ही कर रही हो। चुड़ैल, आप सेनापति थे, लेकिन आज आपके मन में इस साम्राज्य के प्रति प्रेम टूट गया है। हम जानते हैं कि आप इस गुफा से बाहर जाना चाहते हैं और हमारे रहते यह संभव नहीं है। ऐसा कहकर एक चुड़ैल ने भयानक आवाज निकाली और अगले ही पर एक चमगादड़ों का समूह बिरप्पा पर हमला बोल देता है। बिरप्पा ने अपनी सारी शक्तियां लगा दी और सभी चमगादड़ों को बेहोश कर दिया। तभी एक भयानक चुड़ैल आई और बिरप्पा पे बेरहमी से टूट पड़ी। उसने बिरप्पा को घायल कर दिया, लेकिन साहसी बिरप्पा फिर भी लड़ रहा था। अचानक एक सिंह ने बिरप्पा के मुंह पर जोरदार पंजे से प्रहार कर दिया और बिरप्पा जमीन पर दीवार की भांति धड़ाम से गिर पड़ा। चुड़ैलों ने उसे घसीटकर उसके कक्ष में लटा दिया। सुबह बिरप्पा की आंख खुली तो वह पूरा लहूलुहान था। बदन के हर अंग में दर्द हो रहा था। बिरप्पा को रात के भयानक युद्ध की याद आई। अब बिरप्पा को एहसास हो गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। वो करे भी क्या? तभी चांडाल आया और बोला, कहो सेनानायक, कल रात का समय कैसा कटा आपका? बिरप्पा आश्चर्य से, मतलब चांडाल, मतलब आप बाहर जाना चाहते थे ना? मैंने आपको पहले ही कहा था कि अब बाहर जाना आपके बस की बात नहीं है। जब आपने मेरी सेना को हराया था तब आप इंसान थे और मेरी सेना के साथ मेरी शक्तियां नहीं थी। अब आप शैतान बन चुके हो और मेरी सेना के साथ मेरी शक्तियां भी है। अब कोई भी इस गुफा से बाहर नहीं जा सकता। बिरप्पा, शैतान राज, मुझे कैसे भी करके बाहर जाना है। मुझे पता चल गया है कि मैं अपनी मर्जी से नहीं जा सकता, लेकिन आपके आदेश से तो जा ही सकता हूँ। कृपया करके मुझे बाहर जाने दें। बिरप्पा चांडाल के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। तब चांडाल ने कहा, बिरप्पा, मेरे साम्राज्य का नियम है कि कोई भी इंसान जिस रूप में आता है वो उसी रूप में बाहर नहीं जा सकता। यदि तुमको बाहर जाना है तो अपने इस रूप को छोड़कर दूसरा रूप धारण करना होगा। बिरप्पा, लेकिन दूसरा रूप लेकर मैं क्या करूंगा? मेरे अपने मुझे कैसे पहचानेंगे? मैं किसी से बदला भी लेना चाहता हूं तो वो कैसे लूंगा?
उसी के लिए तो मैंने आपसे सारी शक्तियां सीखी हैं। चांडाल, तुमको एक काम करना होगा। बिरप्पा, कैसा काम? तुम अपने बदले किसी इंसान को यहाँ छोड़कर जा सकते हो। बिरप्पा, इंसान? इस भयावह जंगल में इंसान कहाँ से लाऊं? चांडाल, वो तुम्हारी समस्या है, मुझे नहीं पता। इस नियम को तोड़ना मेरे हाथों में नहीं है। बिरप्पा अब असमंजस में पड़ गया। ताकतवर बनने के लिए उसने शैतानी शक्तियों का सहारा लिया, लेकिन परिणाम को भूल गया। हालांकि वो हार मानने वाला तो था ही नहीं। अभी वो सोच रहा था कि बाहर जाना है। चंडाल उसे साफ साफ कह चुका था कि कोई नियम तोड़ने से पहले 3-3 सेनाओं को परास्त करना है, जो बिरप्पा के सामने अब सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन बिरप्पा ने जो शैतानी विद्या सीखी थी, अब वो उसके सहारे इस समस्या का समाधान करना चाह रहा था। लेकिन उसके लिए उसे कम से कम गुफा से बाहर तो आना ही था। बिरप्पा चांडाल के पास जाता है और कहता है कि उसे इंसान लाने के लिए गुफा से बाहर जाने की अनुमति चाहिए। बिना बाहर गए यह कैसे संभव है? चांडाल भी उसकी बात से सहमत था, लेकिन बिना सेना की इजाजत के चांडाल भी कोई फैसला नहीं ले सकता था। बाहर जाने के लिए उसे चुड़ैलों और चमगादड़ों से अनुमति लेनी पड़ती थी। सेना सिर्फ अंदर आने वालों को रोकती थी। जब चांडाल ने अपने दरबार लगाया, दरबार में चांडाल ने बिरप्पा की बात अपनी शैतान सेना के सामने रखी। एक भयावह चुड़ैल ने अचानक बिरप्पा पे हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से बिरप्पा संभल नहीं सका और जमीन पर गिर गया। तभी चांडाल ने उसे रोक दिया। चांडाल, रुको कुलसी, लेकिन इसने हमारे दरबार के नियम तोड़ने की कोशिश की है, इसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। चांडाल, हाँ, लेकिन हम किसी को ऐसे प्रताड़ित भी तो नहीं कर सकते। आखिर हम भी तो इस जैसे इंसान ही हैं। हमने सिर्फ शैतानी शक्ति से अपना रूप बदला है। बाहर के राज से दुखी होकर हमने कुछ अलग किया, लेकिन हम किसी को बाहर जाने की इजाजत तो नहीं दे सकते ना। चांडाल, देनी होगी, हमें भी तो बदलना होगा। आखिर बिरप्पा की गलती यही है कि इसने अपना नाम करने के लिए थोड़ा सा छल किया था। अब इसे बाहर नहीं भेजेंगे तो यह बदला कैसे लेगा? हमने प्रतिशोध नहीं लिया, लेकिन बिरप्पा चाहता है कि उसे मौका दिया जाए। एक चमगादड़ इंसान रूप में आकर बोलता है। चमगादड़, हाँ सही है, हमने यह नियम बनाकर स्वयं को यहाँ पर कैद कर लिया है। हमने कभी प्रतिशोध का नहीं सोचा, लेकिन जरा सोचो कि बिना बाहर निकले हमारी शक्ति हमारे किस काम की? बिरप्पा, यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप भी मेरा साथ दीजिए। यदि आप लोगों की ताकत मेरे साथ होगी तो फिर बाहर भी हमारा ही राज होगा। क्या आप लोग नहीं चाहते कि बाहर के लोगों को भी सबक मिलना चाहिए? चांडाल, नहीं, हम सब यह नहीं कर सकते। हमने कभी ना कहीं गलतियां की थी। हम सब ने मिलकर हमारा एक अनोखा दरबार बनाया है। अब इस दरबार को बंद नहीं करना है। यदि आप सब इजाजत दो तो सिर्फ बिरप्पा को कुछ समय के लिए बाहर जाने दो, जिससे यह अपना इंतकाम पूरा कर सके। कुलसी, लेकिन यह भी तो हमारे दरबार के नियम विरुद्ध है। चांडाल, नहीं, यह सही है। कुलसी, कैसे? चांडाल, नियम के अनुसार बिरप्पा ने अभी तक रूप नहीं बदला है, अभी भी वो मानव के रूप में ही है, तो हम इसे यह इजाजत दे सकते हैं। कुलसी, ठीक है, किंतु मैं इसके साथ रहूंगी जब तक यह अपने स्थान पर किसी इंसानी शरीर को इस गुफा में ना लाए, तब तक। चांडाल, ठीक है, आप लोगों में से जिसको बिरप्पा पर नजर रखने के लिए साथ जाना है वो जा सकता है, मगर ध्यान रहे, यदि आपने मुझे याद किए बिना अपनी शक्तियों का गलत फायदा उठाने की कोशिश की तो आप लोग जीवन भर इसी रूप में बिना किसी शक्ति के रहोगे। कुलसी, आप निश्चिंत रहें, हमें पता है कि शैतान की अनुमति के बिना शक्ति का प्रयोग करने का परिणाम क्या होता है। चांडाल, ठीक है, आप सबको 30 दिन का समय है। इन 30 दिनों में आप बिरप्पा की सहायता कर सकते हैं। बिरप्पा, जय हो शैतान राज की। दरबार बर्खास्त हो जाता है। सबकी सहमति से कुलसी और 3 चमगादड़ बिरप्पा पर नजर रखने के लिए बाहर जाते हैं। गुफा से बाहर निकलकर बिरप्पा सोचता है कि अब क्या किया जाए। शैतान के 4 सिपह सलाहकार उसके साथ थे, जिससे पार पाना बिरप्पा के लिए नामुमकिन था। हालांकि रणनीति तो बिरप्पा जानता था, लेकिन इंसानों की, शैतानों की रणनीति के बारे में वो अभी ज्यादा नहीं जान पाया था। उसने रूप बदलने की विद्या सीखी थी। इतने कम समय में कुलसी जैसा ताकतवर तो नहीं बन पाया था। बिरप्पा बाहर आकर एक पेड़ की ठंडी छांव में लेट गया। कुलसी और चमगादड़, जो कि अदृश्य थे, पेड़ पर बैठकर बिरप्पा पर नजर रख रहे थे। बिरप्पा को बहुत दिनों के बाद सुकून वाली नींद आई। जब नींद से जागा तो उसका मस्तिष्क कुछ सामान्य हुआ। बिरप्पा के सामने अब प्रश्न यह था
कि शैतानी ताकतों से छुटकारा पाने के लिए क्या किया जाए। बिरप्पा को राजकुमारी से ज्यादा तो कुल्सी से परेशानी थी। वैसे यह सही भी था, उसके हृदय में बैर भावना होती है, उसको फिर परेशानी का सामना भी तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि राजकुमारी किसी भी प्रकार से गलत नहीं थी। गलती तो थी ही बिरप्पा की, अब भुगतना भी उसे ही था। बिरप्पा के कलुषित मस्तिष्क में अब भी यही सोच नहीं पनप रही थी। वो अब भी राजकुमारी के प्रति दूषित मस्तिष्क लिए बैठा था। बिरप्पा सोचने लगा कैसे भी करके राजकुमारी को जंगल में लाया जाए और फिर उसे कुल्सी के हवाले कर दिया जाए। वो सारे जीवन भर राजकुमारी से पीछा उसका छूट जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि राजकुमारी को जंगल में कैसे लाया जाए। जंगल से बाहर निकलकर जाना भी खतरे से खाली नहीं था। बिरप्पा के पास ज्यादा समय था ही नहीं। 30 दिन में ही उसे यह सब कुछ करना था, और यदि वो सफल नहीं हो पाया तो फिर जीवन भर गुफा में ही उसको रहना पड़ेगा।